28 तारीख को भी मेरे भाई ने बोला कि अजमेर में आ रहे हैं, अजमेर में आने नहीं देंगे मोदी जी को। मैं खुला बोल रहा हूं, चेतावनी है। काले झंडे आपको वहां इंतजार करेंगे, आपके यूजीसी रोलबैक का विरोध का नारा आपका इंतजार करेगा, क्योंकि आपकी जो भीड़ तंत्र है, जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, वो हम ही लोग हैं। वहां यूजीसी रोलबैक के भी नारे 28 तारीख को अजमेर की धरती पे दिखेंगे, ये हम बोल के जा रहे हैं। सबको नमस्कार, मेरा नाम महिपाल सिंह मखना है, श्री राजपूत कनिष्ठा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। महाराज जी के गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आप सब लोगों को, पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, स्वागत है आपका। यूजीसी का पिछले 1 महीने से विरोध हो रहा है, आप पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध के बीच में एक स्टे का हमें एक तोहफा दिया कि आप स्टे आ गया इस पे। सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, किसने डिमांड करी ऐसे कोई भी व्यक्ति, क्या किसी ने मांगा या कोई भी जाति समुदाय कोई रोड पे आके आंदोलन जो इसके लिए किया? किसी ने मांग नहीं करी, किसी ने आंदोलन नहीं करा। बार बार टेस्टिंग किया जा रहा है स्वर्ण समाज को, सामान्य वर्ग के लोगों का मुंह फाड़ के दांत गिने जा रहे हैं, करंट देखा जा रहा है, ताकत नापी जा रही है। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से बताता हूं कि ये वो समाज है जिन्होंने आपको बनाया। किसी की गलतफहमी हो कि सामान्य वर्ग को दबाकर बार बार इनके खिलाफ एक्ट लाकर ये जाएंगे कहां? नो डाउट हम कांग्रेस ही नहीं है, मैं शादी ठोक के बोल रहा हूं। आरएसएस का बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं, कांग्रेस में आज तक टिकी नहीं लगाई है, और बीजेपी का जन्मजात सपोर्टर हूं। मेरी 2 पीढ़ियां इसमें खप गई, इसको बनाने में हमारे लोग खप गए। पर जो कहते हैं ना कि जब डिमांड करी जाती है घर वालों से करी जाती है, मेरी अगर घर में कोई डिमांड है तो घर के काका फूफा ताया इनसे ही बात करूंगा कि भैया घर में ये क्या चल रहा है। किसी को लगता है कि मैं खिलाफत में हूं, ऐसा हूं वैसा है, तो भैया तुमने तय किया है, हमने तुम्हें बनाया, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, और जवाब तुमसे नहीं बनता तो वहां से हटो। ये कुर्सी आपको हमने दी है, कुर्सी से आपको हटाना हम जानते हैं। 28 तारीख को भी मेरे भाई ने बोला कि अजमेर में आ रहे हैं, अजमेर में आने नहीं देंगे मोदी जी को। मैं खुला बोल रहा हूं, चेतावनी है। काले झंडे आपको वहां इंतजार करेंगे, आपके यूजीसी रोलबैक का विरोध का नारा आपका इंतजार करेगा, क्योंकि आपकी जो भीड़ तंत्र है, जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, वो हम ही लोग हैं। वहां यूजीसी रोलबैक के भी नारे 28 तारीख को अजमेर की धरती पे दिखेंगे, ये हम बोल के जा रहे हैं। स्वर्ण समाज एकता वहां ब्राह्मण भी मिलेगा, वैश्य भी मिलेगा, कायस्थ भी मिलेगा, क्षत्रिय भी मिलेगा। भीड़ तो हम ही तो हैं, हमारे अलावा आपका अस्तित्व क्या है? और जिन लोगों के कारण से आपका अस्तित्व है, मैं बताऊं 28 तारीख को अजमेर में स्वागत होगा इन्हीं सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा आपका, और बाकायदा वो स्वागत जो आपने कभी नहीं देखा होगा। आज तक मोदी के नारे लगे होंगे, यूजीसी रोलबैक और मोदी मुर्दाबाद के भी नारे वहां देखने को मिलेंगे, अगर इस पे जल्दी ये निर्णय नहीं लेते। मैं बार बार पिछले 15-20 दिन से, महीने भर से बोल रहे हैं, हम लोग विधानसभा घेरेंगे। इनको लगता है कि भैया हमारे लोग बैठे हुए विधानसभा में, हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हमारे सामान्य वर्ग से आते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग से आते हैं, खूब सारे कैबिनेट के मिनिस्टर सामान्य वर्ग से आते हैं। क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है कि आप हमारे खिलाफ की बात करें? क्या इसलिए नहीं भेजा कि हमारे विपक्ष जो बात हो उसको हम लोग विधानसभा में उठा पाए? जो नेता नहीं बोल रहे, कल हम लोगों ने राजनाथ सिंह का मकान घेरा दिल्ली में, और बाकायदा 5 तरीके से उनको जो सुरक्षा घेरा उनका बनाया गया। कितने दिन बचाओगे? कल राव राजेंद्र सिंह जी एमपी हैं, उनका हमने शाम को उनका आवास घेरा है, पर किसी भी पत्रिका में, किसी भी अखबार में न्यूज नहीं छपने दी। कितने दिन सरकार रोक लेगी? सोशल मीडिया का जमाना है, सरकार अपना एडी चोटी का जोर लगा ले हमारी खबरें रोकने के लिए, पर बाकायदा कल फिर यहां के एमपी को घेरा जाएगा। हर एक उस एमपी को जवाब देना पड़ेगा जो संसद में बैठा हुआ है। उनके सामने बिल पास हुआ है, बाकायदा संसद में लिस्टिंग हुआ है। किसी की गलतफहमी हो कि सही बिल नहीं है, बिल आ चुका है। ये काला कानून 13 जनवरी 2026 को पारित हो गया है, और बाकायदा बहुमत से पारित हो गया है, संविधान में रजिस्टर्ड हो गया है। किसी की गलतफहमी हो कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्टे दिया है। ये आपके बच्चों का भविष्य खराब करने वाला कानून बन चुका है। इन चैनलों के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, अभी भी इस चिर निद्रा से उठे सामान्य वर्ग का व्यक्ति, वैश्य समाज का व्यक्ति, ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति, ठाकुर समुदाय, कायस्थ समुदाय, भूमिहार, पाटीदार, जो लोग इसमें आते हैं, सब उठ जाएं
और अपने बच्चों के भविष्य की बात करें। नहीं, ऐसा नहीं हो आने वाला भविष्य आपका बच्चा हायर एजुकेशन में न जा पाए, आपका बच्चा अपने ही समाज के, हिंदू समाज के दलित भाइयों से, ओबीसी के भाइयों से बात न कर पाए। ये कौन सा कानून है भाई? आप जब हिंदू हिंदू को आपस में बात करने से रोक रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठने से रोक रहे हैं, ऐसा कानून कभी स्वीकार्य नहीं होगा जो एकता को, हमारी एकता को तोड़ने वाला हो। आपके चैनलों के माध्यम से, महाराज जी के आशीर्वाद से 8 तारीख को जो दिल्ली में हो रहा है प्रोग्राम, महासंगम और विरोध प्रदर्शन, अभी नहीं तो कभी नहीं, उसमें लाखों की संख्या में सभाएं, अपना अपना जिम्मेदारी निभाए। महाराज जी के कोई घर की बेटी की शादी नहीं है भैया। कोई चाणक्य की भूमिका में अगर अपना कोई गुरु आता है तो हमें उनकी बकायदा ताकत बननी चाहिए, भुजा बननी चाहिए और करनी सेना। हमेशा यूजीसी के हम तो विरोध करते हैं, यूजीसी का कोई भी विरोध करेगा हमारी उपस्थिति वहां रहेगी और तन मन धन के साथ रहेगी। आने वाले दिनों में दिल्ली घेरेंगे, आने वाले दिनों में विधानसभा की तारीख तय की जाएगी। हम पिछले 20-25 दिन से बात कर रहे हैं। अभी ललित सिंह जी साजोला साहब भी यहाँ विराजमान है, जो जयपुर व्यापार मंडल के पूरे के अध्यक्ष है, वैशाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, और हमारी बातें चल रही है। यहाँ के जितने भी अलग अलग, चाहे वैश्य समुदाय के जितने भी संगठन उनसे चल रही है, ब्राह्मण समुदाय के संगठन चल रहे हैं, राजपूत समुदाय के जितने संगठन उनसे बात चल रही है कि विधानसभा घेरेंगे, 1,50,000 लोगों के साथ घेरेंगे। कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलेंगे। यहाँ के 500 आदमी आ गए, विधानसभा घेर ली। भैया आना सबको पड़ेगा, सबके मन में पीड़ा है। अगर नहीं आएगा तो बच्चों का भविष्य तुम्हारा खराब होना है, मेरे तो खराब हो गया होगा, वो तुम्हारा भी होगा। किसी गलत फहमी हो गया, हाँ बच्चों का जिनका नहीं होगा वो नेता है, उनके बच्चे फॉरेन पढ़ सकते हैं, हो सकता है उनके मुंह में इसलिए नहीं जमाए। आम सामान्य वर्ग के परिवारों के व्यक्ति अगर नहीं बोल रहा है तो वो उनका बच्चों का भविष्य तय कर ले, वो आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होना है। आपके इन चैनलों के माध्यम से पूरे देश की जनता को बोलना चाह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यूजीसी का विरोध के लिए खड़े हो। ये कोई पीले चावल पहुंचाने आपके घर पे कोई नहीं आएगा। महाराज जी पूरे देश में घूम रहे हैं, भगवती की कृपा से करने से जहां जहां हम लोग वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सबकी जिम्मेदारी बनती है। यही 5-7-10 लोग क्यों भैया? क्या इनके घर के परिवार के बच्चे ही खराब हो रहे हैं? तो आपके चैनलों के माध्यम से बार बार बोलता हूं, पूरे देश में बोल रहा हूं, मोदी जी 28 तारीख को बाकायदा सामान्य वर्ग को बात करके आना, और आपके जितने ही नेता है ना कैबिनेट में बिठा के, जो महामूर्ख है, उनसे भी पूछ के आना कि भैया वहां क्या हो सकता है। और भजन लाल जी को भी पूछ लेना ये कितने रोक लेंगे कि अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति, अकेले करणी सेना का बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य वर्ग का हर एक युवा आपके समर्थन में कम और विरोध में ज्यादा आएगा। अगर हमारी खिलाफत, हमारी बात, ये यूजीसी को रोल बैक आपने नहीं किया तो आप सोच समझ के आए। आपको सीधी चेतावनी है सामान्य वर्ग की तरफ से कि भैया हम चाहे काला झंडा दिखाएं और चाहे एक नारा लगाएं, विरोध का लगवाएंगे जरूर, लगाएंगे जरूर। हम किसी के माई के लाल से डरने वाले नहीं है। और जिन जिन ने आज तक इस सामान्य वर्ग को चैलेंज किया है उसको धूल चटा दिए। और सामान्य वर्ग वो सामान्य वर्ग है सरकार, कौन सा स्वर्ण समाज, ये सामान्य वर्ग है, मतलब जो आम पब्लिक है, हर एक जाति बिरादरी को साथ लेके चलती है। 5-5 हजार साल पुरानी मन घड़त कहानियां आप बकवास करा के, मैं किसी दलित के खिलाफ नहीं, मैं किसी मेरे आदिवासी भाई के, मैं किसी दलित, मैं किसी SC/ST वर्ग के, ओबीसी वर्ग के खिलाफ नहीं हूं। हमारी लड़ाई केंद्र से है, हमारी लड़ाई उन संसद में बैठे महामूर्खों से है जिन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य खराब करा। कोई बार बार वहां आ रहा है, डपली बजा रहा है, भैया तुमसे हम लड़ नहीं रहे। दिल्ली के किसी भी ऐसे दलित छात्र संगठन से या किसी भी ओबीसी छात्र संगठन से हमारी कोई लड़ाई नहीं, उनके लोगों से लड़ाई नहीं, पर उनको आगे किया जा रहा है चेहरा बना के। तुम्हें क्यों आगे आना है भाई? तुम्हारे खुद के साथ तुम्हें तो बोल रहे हो सरकार न्याय नहीं कर रही। 3500 करोड़ रुपए दिए मुस्लिम समुदाय को, बहुत बढ़िया दो। 6300 करोड़ दिए दलितों को, दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 करोड़ दिए केवल आदिवासियों को, दो। पर सामान्य वर्ग को आज तक तुमने क्या दिया ये बताइए मुझे? केवल प्रताड़ना, जन्मजात अपराधी घोषित अंग्रेजों के जमाने में कई सारी जातियों को किया गया था, या मोदी जी ने हमें यह तोहफा दिया कि भैया तुम जन्मजात अपराधी हो, बाई बर्थ अपराधी हो। आप इस जाति में पैदा होते ही अपराधी घोषित हो जाओगे। इससे बड़ा गुनाह और हमारे साथ क्या होगा? आप सब लोगों से निवेदन है, भैया हम जन्मजात अपराधी नहीं है, हम वो लोग हैं जो पीढ़ियों से इस देश के लिए मरते मिटते आ रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 8 तारीख विधानसभा घेराव की तैयारी करें, और 28 तारीख को जो भी मेरा भाई अजमेर का, अजमेर संभाग का है, उस प्रोग्राम में जाए।
अपना चाहे काला रुमाल लेके जाए, काला झंडा लेके जाए, यूजीसी रोल बैक का नारा आपको लगाना है अगर आपके अपने बच्चे के भविष्य सुधारना है। जय हिंद, जय भारत। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।